और वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 8 का मैथ डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था एक चर वाले रैखिक समीकरण 8.1। इसका आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। इसमें हम आज 3 सवाल देखेंगे। तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। हमारे आज के सवाल में कहा जा रहा है कि जॉन के गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, जॉन है एक व्यक्ति, उसके पास एक गुल्लक है जिसमें पैसा रखा जाता है। ठीक है, उसमें है क्या, उसमें एक 1 रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये वाला भी सिक्का है और 5 रुपये वाला सिक्का है। बस ये 3 तरह के सिक्के पाए जाते हैं उसके गुल्लक में। इसके अलावा और कोई भी सिक्का नहीं है। अच्छा, उनकी संख्याओं का अनुपात 5:3:2 है। गुल्लक में यदि 840 रुपया है तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, जॉन, उसके पास कौन कौन सा सिक्का है? 1 रुपया वाला है, 2 रुपये वाला है और 5 रुपये वाला है। अच्छा, इन सिक्कों का जो अनुपात है वो क्या है? 5:3:2। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। अगर आप मतलब समझेंगे तो आज भी काम आएगा आपको, क्लास 8 में भी काम आएगा, क्लास 9 में भी काम आएगा, और भविष्य में जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक काम आएगा। तो इसको समझिए, ये होता क्या है। यह अनुपात एक तरह का तुलना है। यदि 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या 5 होगी तो 100% 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 होगी और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2 होगी। यानी ये जो अनुपात होता है वो एक कंडीशन होता है। ठीक है, एक संभावना होती है। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3 है तो 1 रुपये वाला सिक्का 5 गो होगा और 5 रुपये वाला सिक्का 2 गो होगा। ये संभावना है, ओरिजिनल में ये सिक्का है नहीं। आप सोच रहे हैं कि 1 रुपये वाला सिक्का 5 गो है, 2 रुपये वाला सिक्का 3 गो है, 5 रुपये वाला सिक्का 2 गो है। ऐसा नहीं है, ये अनुपात में दिया हुआ है, और अनुपात का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। तो ये एक तरह का संभावना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। हमने आपको बताया था जब कोई अनुपात में दिया हो तो उसको आप x करके मान लीजिएगा। तो हमने माना कि 1 रुपया वाला सिक्का कै गो है? 5x है। 2 रुपया वाला सिक्का कै गो है? 3x है। और 5 रुपया वाला सिक्का कै गो है? 2x है। हमने मान लिया x के साथ। अब ये रियल काउंट हो गया। ठीक है, अभी तक ये रियल नहीं था, जब हमने x के साथ माना तो ये रियल हो गया। ठीक है, चलिए अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है, तो सवाल के अनुसार 840 रुपया, लेकिन हम अपने अनुसार आप देखेंगे कि हमारे पास गुल्लक में कितना पैसा है। देखिए 5x क्या है? 1 रुपया वाले सिक्कों 5x है, तो कुल पैसे अगर हम निकालना चाहें तो किस तरह निकलेगा? देखिए ये 5x है, 1 रुपया वाला, तो 1 से गुना करेंगे। सिक्कों की संख्या 5x है और उसका कीमत कितना है? 1 रुपया, तो उसको 1 से गुना करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा? 5x आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिक्कों की संख्या कितना है? 3x, और कौन वाला है? 2 रुपया वाला है, तो टोटल सिक्का कितना हो जाएगा? रुपया कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x हो जाएगा टोटल रुपया। अच्छा, सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x, और रुपया कितना है? 5 है, तो 5 दूना 10x। यानी हमारे अनुसार जो पैसा है कितना है? 5x है, 6x है और 10x है। तो कुल पैसा है कितना? ठीक है, तो 5x प्लस 6x प्लस 10x, ये हमारे अनुसार है। ठीक है, ये हमारे अनुसार पैसा है 5x, 6x प्लस 10x। लेकिन सवाल में कहा गया नहीं, 840 रुपया है। कितना है? 840 रुपया है। तो 5x, 6x और 10x मिलकर कितना हो जाएगा? 10 और 6 16, 16 5 21, टोटल हो गया आपका 21x बराबर 840। 21x बराबर 840। अब जब 21x बराबर 840 हो गया तो x बराबर 840/21, और 21 से ये कट जाएगा 4 बार में, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी 40 बार में कटा। x का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 40। ठीक है, तो आपको बताना क्या है? प्रत्येक सिक्कों की संख्या। चलिए बता देते हैं। देखिए 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 5x। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 5x।
और 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 से गुना कर दीजिए 200। 40 से गुना इसलिए हुआ क्योंकि x का वैल्यू 40 है, इसलिए 5x है, और x का जगह पे हम लोग 40 रखेंगे, जहाँ से 200 निकल कर आ जाएगा। चलिए 2 रुपये वाला सिक्कों की संख्या हम लोग निकाल देंगे। अब 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 6x है। आपको करना क्या है, 6, ठीक है। x का जगह में क्या रखिएगा, 40 रखिएगा, और 6 चौके 24, 240 आ गया। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 10x। तो 10x 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 10x। 10x का वैल्यू कितना आया है, 40, तो यहाँ 40 रखिए, 40 दे यहाँ 400, यानी 1 रुपया वाले सिक्कों की जो संख्या है वो निकल कर आ गया है 200। 2 रुपया वाले सिक्कों की संख्या निकल कर आया है 240, और 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या निकल कर आया है 400। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आया है तो वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लें, इसके बाद हम इसका अगला सवाल आपको बताते हैं। चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके चैप्टर में सिर्फ 2 ही ऐसा सवाल है जो आयत पर आया है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे अलग होता है। तो आप आयत वाले सवाल को काफ़ी सीरियसली बनाइएगा, और चलिए समझने का कोशिश कीजिए इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। देखिए एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है जो आयताकार है, ठीक है, एक कमरा है। उसके बाद सवाल में कहा गया है कि उसकी जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से दुगनी है। मान लीजिए ये चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई जितना होगा ना उसका दुगना होगा कौन, लंबाई। लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई के बारे में कह रहा है, चौड़ाई से दुगनी है। जितना चौड़ाई होगा उसका 2 गुना लंबाई होगा। हमने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x होगा कि नहीं, बोला ना। लंबाई जो है ना, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, 2 गुना कर दिया ना, 2x, ठीक है। चलिए यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप होता क्या है, चूंकि आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला है। तो आयत का परिमाप कितना दिया गया आप बताइए। आयत का परिमाप है 48 मीटर, तो आप यहाँ पे 48 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पे है 2 गुना लंबाई कितना है आप बताइए। लंबाई है हमारा 2x, और चौड़ाई कितना माने हैं आप, x, ठीक है। इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे आप सॉल्व करना है। 48 मीटर इधर है आपका, यहाँ देखिए 2x और 1 मिल करके कितना हो जाएगा बताइए, 3x होगा कि नहीं। तो 3 दूना कितना हो गया बताइए, 3 दूना 6x, और बराबर के इधर कितना है 48 मीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। 48 मीटर बराबर ये था ना, ये 3x है, यहाँ पे 2 है, तो 3 दूना 3 2 6 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, तो हम 6x लिख दिए। अब बराबर के इधर कितना है 48 मीटर है, तो बराबर के उधर 48 मीटर लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको लिख देना है, आप x का वैल्यू निकालना है। तो 48 है, और ये जब 6 जब x को आप रोकते हैं तो 6 कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो 6 से ये कटा दीजिए आप, कितना बार में कटेगा बताइए। x का वैल्यू निकल कर आ गया 8, ठीक है, यानी 8 बार में कटेगा ये, ठीक है ना। x का वैल्यू निकल कर आ गया 8। तो अब आपको बताना है क्या, उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो आपने इसकी लंबाई क्या मानी है बताइए, लंबाई क्या मानी है आपने, लंबाई मानी है 2x, तो 2x का जगह में क्या रखिएगा 8, 8 दूनी कितना आ गया 16 मीटर, आया ना, 16 मीटर आ गया, ठीक है। चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा बताइए, चौड़ाई आपने x से ना माना है, तो x का वैल्यू कितना आया है 8 मीटर, ठीक है। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने चौड़ाई माना x तो लंबाई हो जाएगा 2x, ठीक है। हमने चौड़ाई माना है x तो लंबाई हो जाएगा 2x, क्योंकि इसका दुगना है।
फॉर्मूला था आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप दिया गया है, ये 48 कहाँ से आया है देख लीजिए। यहाँ पे आयत का परिमाप जो है वो 48 मीटर है, तो हम यहाँ पर आयत का परिमाप 48 मीटर लिख दिए हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला में आप जो यहाँ पे पुट किए हैं लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई कितना माने हैं 2x, चौड़ाई कितना माने हैं x। तो ये वाला 2x और x मिलके हो गया 3x, और ये 2 यहाँ पे उतर गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये इससे गुना हो गया, 3 दूना 6x, बराबर किधर कितना था 48। x बराबर 48/6 हो गया, 6 से ये कट जाएगा 8 बार में, 6 8 48 होता है। ठीक है, जहाँ पर x का वैल्यू निकल करके आ गया 8 मीटर। कितना आ गया 8 मीटर। ठीक है, अब आपने लंबाई क्या माना था, लंबाई था 2x, तो 2x का वैल्यू बताना है 2, और x का जगह में क्या है 8, तो गुना में 8, 8 दूना 16 मीटर। ठीक है, चौड़ाई आपने क्या माना था x, तो सिर्फ x, तो x बराबर कितना हो गया 8 मीटर, तो x बराबर 8 मीटर आंसर हो गया। तो जल्दी से वीडियो रोक कर इसे नोट कीजिए, इसके बाद एक और सवाल है उसे हम बताते हैं। चलिए बच्चों, हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आयत पर डिपेंड करता है, और आयत वाले सवाल जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका टेस्ट एग्जाम हो, सभी के लिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई निकाले। ध्यान से देखिए, इसमें है क्या क्या, परिमाप है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो आप समझ जाइएगा इसी से कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको दिया गया है। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 है, लंबाई पूछा है, तो लंबाई आपको मालूम नहीं है ना, तो लंबाई आप मान लीजिए, चूंकि लंबाई आप मान लीजिए x मीटर मान लिए, चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको ध्यान से देखिए, आयत का परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप 13 लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखिए, गुना लंबाई कितना है, लंबाई आपने माना है x, और चौड़ाई कितना है, सॉरी चौड़ाई आपका 5/2 है आपके बुक में। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, चौड़ाई कितना है 5/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे आपका 2। ठीक है, इसको इससे जब आप एलसीएम लेके बनाइएगा ना, एलसीएम बता ही देते, 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 से कटाइएगा तो 2 बार में 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा 2x, 2 से 1 कटेगा 1 बार में, 1 5 से गुना होगा 5। एक बार फिर से इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2x। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 5/2। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक पार्ट बन गया, और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में जब भी कोई चीज़ रहता था, आप ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया था कि जब भी कोई संख्या मल्टीप्लाई में है और आप x को रोकिएगा तो ये 2 कहाँ चला जाता था, उस बटे के नीचे चला जाता था ना। अगर 2x बराबर 5 है तो x को रोकिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी 2 आपका नीचे चला जाएगा। तो अब की बार आपको करना क्या है, इसको रोकना है और इसको नीचे भेजना है। तो जैसे आप इसको रोकिएगा तो ये वाला 2 इधर आकर के कहाँ चला जाएगा, 13/2 हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 2x + 5/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए इसको आप थोड़ा सा साफ कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे 13/2 है। ठीक है, यहाँ पर 13/2 है बराबर 2x + 5/2 है, 2x + 5/2 है। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26। इसको जब पहले आप इसको कर लीजिए, ये वाला जो 2 से गुना होगा ना, तो ये एक बार इससे भी होगा, एक बार इससे भी होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 एक बार इसके साथ और एक बार इसके, 2 दूना 4x + 2 पंचे 10, और ये वाला 2 सिर्फ 13 के साथ हो जाएगा, 13 दूना 26। अब ध्यान से देखिए, 4x इधर 26 से 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो गया बताइए, 26 में 10 घटा दीजिए 16। x बराबर कितना हो जाएगा 16/4, 4 से काट दीजिए इसको 4 बार में, तो x बराबर 4, यहाँ पे लिख दीजिए आप सेंटीमीटर।
यानी जो इसकी लंबाई निकल कर आ गई है वो है 4 सेंटीमीटर। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं आपके सुविधा के लिए, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। लंबाई आपने x माना, तो आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 13 सेंटीमीटर है परिमाप, तो 13 सेंटीमीटर परिमाप के नीचे लिख दिए। अब उसके बाद आपको 2 लिखना है, 2 लिखने के बाद आपको लंबाई में आप x माने हैं और चौड़ाई आपका 5/2 दिया हुआ था। उसके बाद आपको करना क्या है, 13 सेंटीमीटर उतार देना है, ये वाला इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे किए थे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 माने थे, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से 2 बार में कटेगा, ऊपर जाएगा तो 2x हो जाएगा, फिर यहाँ से कटेगा 1 बार में, 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ये बिल्कुल एलसीएम वाला जोड़ है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद हुआ यह क्या कि गुणनखंड में आ गया, जैसे गुना में आ गया तो हमने इसको रोका तो इसको नीचे भेज दिया इस तरफ, देख लीजिए, है ना। ये वाला टर्म को हमने रोक लिया तो ये वाला जो गुना में था वो कहाँ चला गया, 13/2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक बार फिर से लिख लिया। लिखने के बाद हम जानते थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, तो 13 दूना 26 और ये इसको इससे किए हैं तो ये 2 बार गुना हो गया, एक बार इसके साथ भी एक बार इसके साथ भी, तो 2 दूनी 4x और 2 पंचे 10, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद हमने 4x रखा, 10 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में जब कीजिएगा तो ये घट करके 16 आ जाएगा। 4x, x बराबर फिर देख लीजिए वही 4 नीचे जाएगा, 16 को काटेगा 4 बार में और उसके बाद x का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। वीडियो रोक कर इसे नोट कर लीजिएगा और अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो रोक करके इसे नोट कर लें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में।